हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर के अंतर्गत जनवरी 2023 के टॉप 120 प्लस करंट अफेयर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर के अंतर्गत आज का जनवरी माह का यह पहला प्रश्न हमने रखा है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए संजय मांजरेकर, ऑप्शन बी बीबी निम्बालकर, ऑप्शन सी विजय मर्चेंट या ऑप्शन डी पृथ्वी शा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी शा। पृथ्वी शा ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया। आइए अगला प्रश्न हम देखें। तो अगला प्रश्न है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमारी को तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया। मिशन समुद्रयान को किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए खनन मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यह दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यह कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यह किसकी पुस्तक है। तो पहले आप ये ध्यान देंगे कि संजीव सान्याल की यह पुस्तक है कौन सी, रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो यह पुस्तक का विमोचन दोस्तों यह अमित शाह के द्वारा किया गया। यह अमित शाह के द्वारा किया गया। पुस्तक का क्या नाम है, रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। यह संजीव सान्याल की पुस्तक है और इसे अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया। अगले प्रश्न को हम देखें हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अदार पूनावाला को सम्मानित किया गया। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदार पूनावाला को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह कानून दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार ने प्रदान करने के लिए कानून बनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा है छात्र संचालित महोत्सव सारंग। इसका आयोजन आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज सेवा, सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ कितनी दूरी तय की जाएगी। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी यह 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, प्रश्न में भी कई सारे प्रश्न और उत्तर छिपे हैं। हाल ही में प्रारंभ यह विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज है एमवी गंगा विलास। यह कहाँ से शुरू हुई, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी कितनी तय की जाएगी, तो 3200 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपका 3 प्रश्न तैयार हो रहा है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज है, नाम इसका एमवी गंगा विलास, और यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय करेगी 3200 किलोमीटर की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा दोस्तों यह कौन सी भारतीय भाषा है, यह ऑप्शन नंबर बी पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहमटन उदवाड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों डॉक्टर टेहमटन उदवाड़िया यह डॉक्टर थे, यह पद्म पुरस्कार से सम्मानित, यह इनका निधन हो गया, यह डॉक्टर थे। अगला प्रश्न हम देखें। तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई। ध्यान देंगे इस प्रश्न में, 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2007 से हुई। 11 जनवरी 2007 से, वर्ष 2007 से मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है। कर्नाटक में आयोजित किया गया कौन सा, तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ऑप्शन नंबर बी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। आप ध्यान देंगे 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया, तो यह कर्नाटक में आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है, तो थीम है यह विकसित युवा विकसित भारत। यह कितने नंबर का है, तो यह 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय के वैज्ञानिक को चीफ ऑफ मूल टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय के वैज्ञानिक को चीफ ऑफ मूल टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी AC चारणिया को नासा द्वारा भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये इनको चीफ ऑफ मूल टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त किसे हुआ। तो यह नाटू नाटू गीत, आपने यह फिल्म देखा होगा, यह SS राजामौली की फिल्म है, फिल्म RRR। दोस्तों फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत को यह बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। दोस्तों तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से 64 वर्ष करने की घोषणा की है। मतलब अब 62 वर्ष में लोग ना रिटायर होकर 64 वर्ष में रिटायर होंगे। तो दोस्तों ये सबसे
लंबी उम्र कहाँ की होती है? तो ये दोस्तों यह कौन सा देश किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों ने किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर 15। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के अंडर 15 आयु वर्ग में अनाहत सिंह ने किसमें जीता? स्क्वैश का खिताब जीता। कौन? अनाहत सिंह ने। तो यह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंडर 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन बी, RRR, ऑप्शन सी, गंगूबाई काठियावाड़ी, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों यह तीनों फिल्मों को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों सानिया मिर्जा का संबंध यह सभी जानते होंगे, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। सानिया मिर्जा एक टेनिस की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक किया जा रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ किया गया? दोस्तों सहर्ष योजना का प्रारंभ दोस्तों यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया। यह स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रदान करेगा। यह योजना क्या नाम है दोस्तों? तो सहर्ष योजना त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छेरछेरा महोत्सव यह किस विषय से संबंधित है? दोस्तों छेरछेरा महोत्सव का संबंध है दान देना और दान लेना। यह कहाँ आयोजित किया गया? यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक महोत्सव है यह छेरछेरा महोत्सव। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दान देना और दान लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? तो ग्लोबल सिटी अभियान का प्रारंभ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान का प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया किस महारत्न कंपनी ने? तो यह दोस्तों बीपीसीएल ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए क्रिकेटर साइन किया। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इमोइनू इरुत्पा महोत्सव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। इमोइनू इरुत्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों इमोइनू इरुत्पा महोत्सव का आयोजन किया गया या मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो उत्तराखंड का यह शहर है ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ। जोशीमठ को दोस्तों आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत, तो यह दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? यह भी ध्यान देंगे, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह दोस्तों पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश चुनी गई हैं? यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुना गया। अगले प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का 2023 का उद्घाटन यह दोस्तों किया गया ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन यह भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना यानी जनगणना प्रारंभ की गई है? तो जातीय और आर्थिक जनगणना यह ऑप्शन नंबर डी, बिहार में प्रारंभ की गई है। ध्यान देंगे, जातीय आधार पर और आर्थिक आधार पर जनगणना 2023 यह बिहार में प्रारंभ की गई है। अगले प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है, देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाजार। कालाजार 2007 से 2022 के बीच यह जो है 98.7% की कमी दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर, क्या? सम्मेद शिखर यह दोस्तों जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। जैन समुदाय का पवित्र सम्मेद शिखर यह झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा? फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? तो दोस्तों यह दीदीर सुरक्षा कवच अभियान यह ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यह पश्चिम बंगाल की अभियान है। अगला है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना।
सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित सत्य कथन है। तो दोस्तों सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य की यह योजना है। ऑप्शन बी सतलुज नदी पर बनाई जा रही। ऑप्शन सी विद्युत क्षमता 382 मेगावाट है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह सभी कथन सत्य हैं। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के संबंध में यह सभी कथन सत्य हैं। यह हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है और यह सतलुज नदी पे बनाई जा रही है। विद्युत क्षमता इसकी कितनी है? तो 382 मेगावाट। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में यह प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य ऑप्शन ए प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, बी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, सी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों तो इसके लिए यह प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य, यह दोस्तों उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, यह भी सही है। इसकी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसका कुल निवेश हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सभी ए बी सी तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, तो यह योजना दोस्तों मध्य प्रदेश की योजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना यह मध्य प्रदेश की योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह दोस्तों ये गोवा में है और इसका नामकरण डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, जागा मिशन, यह भी इम्पोर्टेंट है। जागा मिशन यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला, यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जागा मिशन, इसको दोस्तों आप ध्यान देंगे, UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इसका संबंध ओडिशा से है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा से। जागा मिशन कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्यौहार का, कौन सा त्यौहार? नगाई त्यौहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों नगाई त्यौहार यह मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है और यह दोस्तों फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फसल की कटाई पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता? तो अंडर 15। कुछ दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक दो बार रिपीट कर दिए गए हैं, जिससे आपके ध्यान में ज़्यादा रहे, तो उसे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए चयनित की गई? तो यह कश्मीर फाइल, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला प्रश्न, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा, इनका संबंध? तो इनका संबंध दोस्तों टेनिस से है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजन किया गया और यह 17वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें सम्मेलन संस्करण का आगाज मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन ए कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ए और बी दोनों। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन दोनों को वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 79वें 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह दोस्तों 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर यह प्रणेश ए बने। कौन? प्रणेश एम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यह पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकड़। कौन? जयदेव उनादकड़ रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले किस टीम से संबंधित हैं? दोस्तों जयदेव उनादकड़ यह सौराष्ट्र से हैं। सौराष्ट्र टीम से यह सौराष्ट्र टीम के प्लेयर हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें हम। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? असम सरकार का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आप यह ध्यान देंगे। और यह किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दोस्तों डॉक्टर तपन शौकिया को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम वैभव किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर तपन शौकिया को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड के परिसर में हुआ? यह ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं बेलिंडा क्लार्क। इनकी मूर्ति का अनावरण या किस क्रिकेट ग्राउंड में किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किया गया और यह ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो विश्व का पहला ये ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय यह दोस्तों केरल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, केरल में यह शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया? ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए यह वन्य जीव संरक्षण बांड तो यह दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, जागा मिशन। तो जागा मिशन का संबंध दोस्तों यह ओडिशा से है, जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट, इसे हमने दोहरा दिया है, यह महत्वपूर्ण था इसलिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजरायल। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार यह इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत
एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को, यह ऑप्शन नंबर डी, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर प्रारंभ किया। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर प्रारंभ किया। ध्यान देंगे, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर यह प्रारंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया? तो दोस्तों यह किस मोबाइल ऐप का? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रहरी ऐप का हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के ऐप का लोकार्पण किया। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रहरी ऐप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी की पहले ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले, यह हमने पढ़ लिया, जयदेव उनाडकर, सौराष्ट्र से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी, कौन? आर बोनी ग्रेगियल का संबंध किस देश से है? दोस्तों आर बोनी ग्रेगियल यह 71वें मिस यूनिवर्स हैं, इनका संबंध अमेरिका से है। अब ध्यान देंगे, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेगियल का संबंध अमेरिका से है, यह अमेरिका की हैं। और एक बात आप यह भी ध्यान देंगे, जो 70 नंबर के 70 मिस यूनिवर्स हमारे अपने देश की हरनाज संधू जी थी, ठीक है। और ये 71वें नंबर की मिस यूनिवर्स 2022 विजेता बोनी ग्रेगियल हैं और यह अमेरिका से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले संस्करण का पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना या कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचार 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विदिशा जिला जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचार 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला यह है, पहली बार 5G तकनीक को प्रारंभ किया, यह विदिशा जिला। यह कहाँ में है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? तो दोस्तों यह भूटान हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान में तैनात किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहली बार स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचार 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला, यह हमने पढ़ लिया अभी जस्ट, मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट था इसलिए दोहराया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई। तो दोस्तों यह कहाँ पे समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, युगांडा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस की समाप्ति घोषणा यह युगांडा में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, ध्यान देंगे, मट्टू पोंगल। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो आप देखते होंगे बैलों पे या साड़ों के ऊपर बैठ के जो जितना देर तक टिकेगा वो यही एक खेल है। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू, इसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का यह दूसरा चरण, तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इसका उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक यह हैं ऑप्शन नंबर ए, शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक यह शुभ्रा गुप्ता हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्राकृतिक अनावरण कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण यह किया गया ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में यह अनावरण इसका किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, यह सबसे कम उम्र में लगाने वाले हैं, आप ध्यान देंगे। पहले क्रिकेटर कौन है दोहरा शतक लगाने वाले? तो यह ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल हैं। यह सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं, बन गए हैं शुभमन गिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है एमपीएल द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। एमपीएल द्वारा यह जारी किया गया इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में यह शीर्ष स्थान पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन, कौन? ल्यूसिल रैंडन, जिनका 118 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थी? तो ल्यूसिल रैंडन यह संबंधित थी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ल्यूसिल रैंडल यह दोस्तों फ्रांस से संबंधित थी। ल्यूसिल रैंडल कहाँ से संबंधित थी? 118 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, यह हमने मार्कर अभी को चेंज किया, तो यह फ्रांस से संबंधित है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन, 118 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने तमिलनाडु में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन, पुस्तक क्या है? कम लेट्स रन, यह किसने विमोचन किया इसका? तो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन यह ऑप्शन नंबर सी, एस श्रीकांत। हाल ही में किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया? तो यह एस श्रीकांत ने किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन
वर्ष 2023 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही? तो संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यह अपने देश भारत के द्वारा ही की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जैसिंडा अर्डन किस देश से संबंधित हैं? तो यह दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। तो जैसिंडा अर्डन यह कहाँ से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, एमएसएन ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया? यह पाल्बोसिक्लिब या एमएसएन ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर की किस प्रकार की पहली जेनरिक दवा है? तो यह ब्रेस्ट कैंसर की दवा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह एमएसएन ग्रुप द्वारा यह हाल ही में कैंसर के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया। यह ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड यह लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कवि नीलमणि फूफन इन्हें 56वां ज्ञानपीठ मिला था। 56वां, अब ध्यान देंगे, नीलमणि फूफन का निधन हुआ। यह कहाँ से संबंधित थे? यह किस राज्य से संबंधित थे? तो नीलमणि फूकन जो थे यह दोस्तों असम से, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य से संबंधित थे। इन्हें 56वां ज्ञानपीठ मिला था। और 57वां आप ध्यान देंगे दामोदर मौर्य को मिला था। किसे? दामोदर मौर्य को। और नीलमणि फूकन का निधन हो गया। यह असम से संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का राजस्थान में आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा दोस्तों यह मिस्र की सेना के द्वारा साइक्लोन फर्स्ट का राजस्थान में आयोजित किया गया, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी को इस बार मिस्र के ही जो थे मिस्र के प्रधानमंत्री या इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, इसलिए मिस्र की सेना के द्वारा साइक्लोन फर्स्ट का राजस्थान में आयोजित किया जा रहा था। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिस्र सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? अमेरिकी नगर परिषद की यह सदस्य बनने वाली हैं और पहली अश्वेत हैं समलैंगिक भारतीय मूल की महिला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनानी रामचंद्रन को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली यह पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है? तो यह दोस्तों कौन सा संस्करण है? तो यह 43वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के 43वां संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया? तो दोस्तों टाटा बोइंग एरोस्पेस ने यह भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे
हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया? टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS-64 अपाचे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है, तो यह दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। और यह कहाँ पे है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान देंगे। जिसको हमने इंपॉर्टेंट कहा, यह जरूर से आगे परीक्षा में आएगा। तो यह दोस्तों देश में पहली बार छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। तो यह केरल ने शुरू किया, यह केरल ने घोषणा किया कि अब छात्राओं को 60 दिन की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन यह कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में किया जा रहा है। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ 29 जनवरी 2023 को यह किया जा रहा, और हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह किया जा रहा है। उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी? तो दोस्तों इसकी विजेता बनी है अपनी टीम भारत, अपना देश भारत। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता टीम यह अपनी भारत की टीम बनी। आप ध्यान देंगे, यह बहुत ही गर्व की बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता कौन सी टीम बनी? तो दोस्तों 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम यह बेल्जियम की टीम बनी। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम यह बेल्जियम की टीम बनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया गया जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना है? दोस्तों RBI द्वारा यह पहली बार बॉन्ड जारी किया गया और इसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। कौन सा बॉन्ड? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसका उद्देश्य क्या है? तो हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी में न्यायाधीशों की एक पैनल द्वारा यह गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यह उत्तराखंड की, ऑप्शन नंबर बी,
उत्तराखंड की झांकी को घोषित किया गया? न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड को घोषित किया गया, उत्तराखंड की झांकी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यह ऑप्शन नंबर सी 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 2023 को यह मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 31वां सही उत्तर है। तो दोस्तों हमने इसी तरह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमने देखा। इन्हीं में से अगर जनवरी माह के करंट अफेयर पूछे जाएँ आपकी परीक्षाओं में तो इन्हीं में से पूछे जाने के अत्यधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और वहां से इस PDF को आप प्राप्त कर लेंगे। 1-2 बार और इस वीडियो को आप देख लेंगे, आपको सभी प्रश्न आसानी से यह आप हल कर लेंगे अपने परीक्षा में। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।